Everyone, my name is Sanjay Rajput. So today we will learn about computers, HTML language. HTML language stands for Hypertext Markup Language. So I have already told you bold tag, italic text and underline tag. मैं आपको पहले ही बोल्ड टैग, इटैलिक टेक्स्ट एंड अंडरलाइन टेक्स्ट के बारे में बता चुका हूँ HTML लैंग्वेज में. सो नाउ टुडे वी विल एक्सप्लेन सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड सबस्क्रिप्ट टैग. आज मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड सबस्क्रिप्ट टैग्स को एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो एज वी कैन सी दैट हियर इज इज इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन. ओके, टू डिस्प्ले द इक्वेशन इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सो द टैग विल बी, यहाँ पर क्या दिया इक्वेशन, इज इक्वल टू MC स्क्वायर. सो जब हम HTML या वेब पेज को डिजाइन करेंगे, यदि हमारे सामने कोई टेक्स्ट आ गया जिसमें 2 बिलो पार्ट्स में है, MC तो नॉर्मल्स में, 2 बिलो पार्ट्स में, तो हम कैसे इसमें टेक्स्ट का यूज करके हम इस 2 को बिलो पार्ट्स में, सॉरी अबव पार्ट्स में ले जाएं यहाँ पे. सो द सुपरस्क्रिप्ट टैग डिफाइन सुपरस्क्रिप्ट टैग्स विच अपीयर स्लाइटली अबव द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन्स. मीन जो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट रहता है वो क्या होता है, ए नॉर्मल टेक्स्ट लाइन है. E इज इक्वल टू MC, ये कैसी है, नॉर्मल टेक्स्ट लाइन. इस नॉर्मल टेक्स्ट लाइन के अबव ऊपर क्या है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है. सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट यहाँ पे जो 2 है वो कौन सा टैग है, सुपरस्क्रिप्ट टैग. सो कि हम इसको HTML लैंग्वेज में हम रेडिस करते हैं. सो फर्स्ट ओपन द नेट नोटपैड, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन होगा नोटपैड. तो आपको नोटपैड शो नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, प्लीज कीबोर्ड से विंडो प्लस R. सो यहाँ पे रन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे क्या टाइप करना आपको, नोटपैड, एंड प्रेस ओके बटन. सो द डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन. यहाँ पर आ गया स्क्रीन पे. तो फर्स्ट टैग इज HTML टेक्स्ट. यदि आपको फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट्स पे जाके फॉन्ट्स पे जाइए एंड नेक्स्ट बेट्स एंड सेलेक्ट द फॉन्ट साइज. हियर इज मैं यहाँ पे 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, सो फर्स्ट टैग इज HTML टैग. ओके, एंड नेक्स्ट टैग इज हेड टैग, एंटर. एंड नेक्स्ट टैग इज टाइटल. अब यहाँ पे टाइटल्स में क्या नाम देना, आप कुछ भी दे सकते हैं आप वेब पेजेस का नाम. तो मैंने यहाँ पे वेब पेज का नाम दे रहा हूँ स्क्रिप्ट, SCRIPTS स्क्रिप्ट. एंड टाइटल टैग क्लोज. ओके, और हियर इज हेड टैग क्लोज. एंड नेक्स्ट बॉडी टैग स्टार्ट. यहां से कौन सा टैग स्टार्ट हो रहा है, बॉडी टैग. सो हमारा जो नेक्स्ट टैग है क्या है यहाँ पे, सुपरस्क्रिप्ट टैग. सो सुपरस्क्रिप्ट टैग में क्या, सबसे पहले E इज इक्वल टू MC है तो नॉर्मल है, तो मैंने राइट्स किया E कैपिटल्स E इज इक्वल टू. अब MC किस में है, नॉर्मल, कैपिटल्स में, स्मॉल में, स्मॉल्स में. तो मैं यहाँ पे स्मॉल्स में राइट्स कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे MC. एंड अब नेक्स्ट जो 2 है यहाँ पे, इस 2 को कैसे राइट्स करना है हमको, सुपरस्क्रिप्ट में अबोव, इस MC के ऊपर राइट्स करना है अबोव. सो यहां से हम न्यू टैग स्टार्ट करेंगे सुपर, SUPR सुपर. ओके, या फिर SUP आप रीड कीजिए. SUP मीन्स क्या होता है, SUP टैग मीन्स सुपरस्क्रिप्ट टैग. सो नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट में किसको राइट करना है हमको, 2 को. सो हियर इज राइट डाउन 2. अब इसके अलावा कुछ ऊपर अबव राइट्स करना है, नो. सो सुपरस्क्रिप्ट टैग क्लोज. ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा रेडी. अब नेक्स्ट, अब फर्स्ट तो सुपरस्क्रिप्ट टैग्स है. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज, BODY बॉडी टैग क्लोज. एंड HTML टैग क्लोज. सो आपको हमेशा इतना फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है. फर्स्ट HTML टैग, ये एवरी वेब पेज डिजाइनिंग में यूज होगी. HTML हेड टाइटल्स, टाइटल में आप कुछ भी नाम इंसर्ट कर सकते हैं. फिर हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, और यहाँ पर क्या होगा लास्ट में बॉडी टैग क्लोज, और फिर लास्ट में HTML टैग क्लोज. ओके, अब इसको हम सेव करते हैं. तो क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, या फिर सेव एज ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं आप. तो द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो गया, डायलॉग बॉक्स. कहाँ पर सेव करना है इसको हमको, डेस्कटॉप पे. तो सेलेक्ट द डेस्कटॉप ऑप्शन. एंड अब यहाँ पे फाइल्स का नाम क्या राइट कर दिया मैंने, SUP सुपर स्क्रिप्ट, SUPSCRIPT सुपर स्क्रिप्ट डॉट HTML.
किस इंस्टेंस को सेव करना हमको, सुपरस्क्रिप्ट मीन्स फाइल का नेम, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, बट डॉट्स के बाद आपको HTML यूज करना कंपलसरी है। ओके, तभी हमारा वेब पेज डिजाइन क्लियर होगा। सो नेक्स्ट, क्लिक ऑन सेव बटन। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ डेस्कटॉप से हमने सेव किया, देखो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट नेम का यहाँ पे फाइल्स आ गया। ओके, तो हम इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक एंड ओपन, वेट्स, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा फाइल शो हो गया। यहाँ पे वेब पेज का नाम है क्या, सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे टॉप में शो हो रहा है, और E इजिकल टू MC², तो यहाँ पे जो 2 है वो सुपरस्क्रिप्ट में शो हो रहा है ना, यस, तो मीन्स हमारा सुपरस्क्रिप्ट जो टेक्स्ट है वो सही रेडी हुआ। अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट, अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, यहाँ पे जो 4 है वो किस में डिस्प्ले हो रहा है, बिलो पार्ट्स में, नीचे की ओर डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टैग इज सबस्क्रिप्ट टैग। सो व्हाट इज द सबस्क्रिप्ट टैग, सो द सब टैग डिफाइंस सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट विच अपीयर स्लाइटली बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन। मीन जो सबस्क्रिप्ट जो टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टेक्स्ट लाइन के नीचे की ओर डिस्प्ले होता है। देखो यहाँ पे 4 नीचे आ रहा है, तो नीचे की ओर डिस्प्ले होता है। तो इसको हम HTML में डिजाइन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे HTML डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे यही वाली फाइल्स में हम इसको कर सकते हैं करेक्शन। सुपरस्क्रिप्ट वाली फाइल में डेस्कटॉप से भी राइट क्लिक, बट आप इसको ओपन किस में करोगे, नोटपैड में, हमेशा हम प्रोग्रामिंग नोटपैड में ही करेंगे। सो राइट क्लिक, ओपन वेब, और यहाँ पे ये नोटपैड शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे फाइल्स आ गई। ओके, तो नेक्स्ट टेक्स्ट क्या बता रहा मैं आपको, नोट आपको सबस्क्रिप्ट टैग, तो सबस्क्रिप्ट में हमको राइट्स क्या करना था, NH, देखो NH तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे राइट्स किया किसमें, कैपिटल में, तो मैं कैपिटल में NH राइट्स कर दे रहा हूँ। अब जो फोर्स है, जो नेक्स्ट वर्ड्स यहाँ पे जो 4 है वो किसमें है, नीचे बिलो पार्ट्स में है, तो बिलो के लिए नीचे आने के लिए हम कौन सा राइट्स करेंगे, टैग सबस्क्रिप्ट टैग। तो टैग स्टार्ट SUB, सब, SUB सब, सब मीन सबस्क्रिप्ट टैग, और सबस्क्रिप्ट में किस नंबर्स को ले जाना है हमको, नीचे 4 को। ओके, so we can write it 4 and subscript tag close. Okay, so next यहाँ पे ये completed हो गया यहाँ पे, so next we can write it, अब next words क्या है यहाँ पे, O and H, किसमें, कैपिटल्स में, so OH. Okay, so completely, so next क्या होगा, body tag close and HTML close. So control S means save options, यहाँ पे हमारा सेव हो गया क्योंकि आई होप ऑलरेडी पहले से हम सेव कर चुके हैं यहाँ पे। सो यही फाइल से हमारी सबस्क्रिप्ट फाइल्स, राइट क्लिक एंड ओपन, वेट, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे इजिकल टू MC² से क्या था हमारा सबस्क्रिप्ट, 2 किसमें है, सबस्क्रिप्ट में, एंड NH4OH जो 4 है वो किसमें है, सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट 2 सुपरस्क्रिप्ट एंड 4 सबस्क्रिप्ट में। अब नेक्स्ट आपको यदि फॉर एग्जाम्पल्स इजिकल टू MC², इसको फर्स्ट लाइन में राइट करना था, और NH4OH इसको किस में लाइन करना था, सेकंड लाइन में आपको इंसर्ट करना था। ओके, ओके, सो look at the HTML codes, type it in notepad and its output in the web browser windows। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस HTML कोड्स को नोटपैड में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे डिड यू नोटिस, क्या आप देख पा रहे हैं, दैट ऑल्थो ईच सेंटेंस इज टाइप इन अ सेपरेट लाइन। यहाँ पर जो सेंटेंस हैं एक्चुअली यहाँ पे 2 सेंटेंस है, बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 सेपरेट लाइन में दिखाई दे रहा है, ओनली एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। ओके, सो द ब्राउजर डिस्प्ले ऑल दीज इन अ सिंगल लाइन इनगोरिंग ऑल द लाइन ब्रेक्स इंटर्ड इन द कोड वाइल क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट्स। देखो यहाँ पे मैंने MS वर्ड में बनाया था, यहाँ पे क्या इनकी सेपरेट लाइन है, इजिकल टू MC² की अलग लाइन्स है और NH4OH की अलग लाइन्स है, बट जब हम इसको रन करते हैं ब्राउजर पर, ओपरा मिनी या फिर गूगल क्रोम में, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ओनली 1 लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। सो विच मीन्स द वेब ब्राउजर डज नॉट रिकॉग्नाइज द लाइन ब्रेक इंसर्ट इन द HTML डॉक्यूमेंट्स यूजिंग इंटर की। मीन्स यहाँ पर हमको वेब ब्राउजर समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ कहाँ से हमको नेक्स्ट लाइन इंसर्ट करना है। ओके, वेब ब्राउजर यहाँ पे जो ओपेरा मिनी है वो हमारी कोडिंग को समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी।
तो इसके लिए हम किस टैग का यूज करेंगे, हम br टैग का. br टैग मीन्स ब्रेक लाइन टैग. br tag inside a single line break, so when you want the text to start from a new line you need to use the br tags. हम किसका यूज करेंगे, हम br tag का यूज करेंगे. सो हमारी जो फाइल्स थी पहले को हमने उसको ओपन कर लिया, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट फाइल थी. अब br tag कहाँ पर यूज करना है हमको, e = mc = सुपरस्क्रिप्ट. अब नेक्स्ट यहाँ पे जो e = mc स्क्वायर 2 है, इसके बाद जो nh4 आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन्स में आए. ओके, तो यहाँ पर एंड्स हो रहा है और NH4 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा टैग यूज करेंगे, br टैग. br टैग मीन्स ब्रेकिंग लाइन. ओके, एंड so now notice the wherever br tag is used in the code, the sentence is appearing from the new line in the browser view. देखो अब यहाँ पे जैसे हमने br टैग का यूज किया, इसको हमने कंट्रोल एस से सेव किया. ओके, यहाँ पर इस ब्राउजर पर आए और यहाँ पर आप F5 प्रेस कीजिए, तो हम क्या देख पा रहे हैं, नोटिस कर रहे हो आप, यहाँ पे NH4OH है वो नेक्स्ट लाइन्स में आ गया. ओके, तो जब भी हम किसी लाइन्स को हमको नेक्स्ट लाइन में राइट्स करना है, तो हम किस टैग का यूज करेंगे, br टैग्स का यूज करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड. टैग इज फॉन्ट टैग्स. अब हम किसके बारे में सीखेंगे, यहाँ पे फॉन्ट टैग्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. सो द फॉन्ट टैग कैन बी यूज विथ अ स्पेसिफिक टेक्स्ट टू चेंज इट्स डिफॉल्ट टाइपफेस, कलर एंड साइज. जो फॉन्ट टैग्स है वो क्या करता है, हमारे फेस, यहाँ पर फेस से क्या है मीनिंग्स, फेस से मंसर है मीन्स यहाँ पर जो आप राइटिंग्स राइट करते हो, एवरी स्टूडेंट्स की राइटिंग्स क्या होती है, अलग अलग रहती है. इसी प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में या HTML लैंग्वेज में अलग अलग राइटिंग्स में हम राइट कर सकते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं और साइज, कितनी साइज रखना हमको उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ कंटेनर एलिमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ दिस एलिमेंट डिपेंड ऑन द वैल्यू असाइन टू इट्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. बट जो फॉन्ट टैग्स है वो कितने एट्रीब्यूट पर डिफाइन करता है, 3 एट्रीब्यूट्स पर. ओके, सो देयर आर द 3 एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट फेस एट्रीब्यूट, सेकंड कलर एट्रीब्यूट एंड थर्ड साइज एट्रीब्यूट. ओके, so first attribute is face attribute. So यहाँ पर what is the face attribute? This attribute used in the font tag to change the typeface of the text enclosed in this text. The value of this attribute is the font name, font's name enclosed in the double quotation. Okay, if the browser support that font type, the enclosed text is displayed in the font. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें फॉन्ट फेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले राइट्स किया, यहाँ पे फॉन्ट फेस. ओके, = और यहाँ पे जो भी जिस लैंग्वेज में हमको राइट्स करना है उसको हम किस में राइट करेंगे, हम डबल कोटेशंस में राइट्स करेंगे, डबल कोटेशंस में यहाँ पे राइट्स करेंगे. ओके, सो लैंग्वेज तो हमको पता नहीं किस लैंग्वेज में राइट्स करना है, तो आप लैंग्वेज कैसे निकालोगे, यहाँ पे होम पे जाओगे और देखो यहाँ पे लैंग्वेज के नाम राइट्स है, यहाँ पे जो फॉन्ट फेस है किस लैंग्वेज में आपको राइट्स करना है. ओके, ऐसे फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज ले लेता हूँ, यहाँ पे कर्सिव में कोई लैंग्वेज होगी, या फिर देखो यहाँ पे जी लैंग्वेज शो हो रही है. ओके, अब इस लैंग्वेज का नेम क्या है, यहाँ पे कहाँ से डिस्प्ले होगा, देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है प्लेस स्क्रिप्ट एम्प्टी. इसको आप सिलेक्ट कीजिए एंड Ctrl+C कॉपी एंड नेक्स्ट Ctrl+V पेस्ट. यहाँ पे ये पेस्ट हो गया. ओके, सो नेक्स्ट 1 मिनट, इसको मैं लैंग्वेज को, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल कोटेशन स्टार्ट हुआ था यहाँ से, तो नेक्स्ट यहाँ पे डबल कोटेशन एंड. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे फॉन्ट टेक्स्ट क्लोज किया यहाँ पे. अब नेक्स्ट यहाँ पे तो लैंग्वेज तो हमारी होगी प्लेस स्क्रिप्ट एम्प्टी, बट हमको किस वर्ड्स को राइट करना है, प्लेस स्क्रिप्ट एम्प्टी में. अब यहाँ पे राइट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ फॉर ज्ञान सागर एकेडमी बमोरी, ज्ञान सागर एकेडमी बमोरी. ठीक है, ओनली से इतना ही राइट्स करना है. अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉन्ट टैग स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉन्ट टैग क्लोज. ओके, अंडरस्टैंड. फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे हमारा फॉन्ट फेस.
अब इसकी हम कोडिंग्स करते हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ओनली। अब कोडिंग्स कैसे करेंगे? ओपन नोटपैड ओपन नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? विंडो आर प्रेस कीजिए और यहाँ पर नोटपैड टाइप करके ओके बटन प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर नोटपैड ओपन हो गया। सो फर्स्ट टैग इज HTML एंड सेकेंड टैग इज HTML के बाद हेड, नेक्स्ट टैग इज टाइटल एंड टाइटल्स का नेम क्या दे दिया आपने यहाँ पे? फॉन्ट, एंड टाइटल टैग क्लोज, नेक्स्ट टैग हेड टैग क्लोज, और नेक्स्ट अब यहाँ से कौन सा टैग स्टार्ट होगा? बॉडी टैग स्टार्ट। ओके, इतना अंडरस्टैंड? फर्स्ट HTML टैग, नेक्स्ट हेड टैग, फिर टाइटल टैग में यहाँ पे टाइटल्स का नाम रीड कर दिया हमने, हेड टैग क्लोज, नेक्स्ट बॉडी टैग स्टार्ट। अब बॉडी टैग में हम किसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे? फॉन्ट फेस की। ओके, सो यहाँ पे राइट्स की हमने फॉन्ट फेस इज इक्वल टू किस लैंग्वेज में राइट्स करना है उस लैंग्वेज का नेम हमको यहाँ पर लिखना है। बट हमको लैंग्वेज हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? आप MS वर्ड में चले जाइए, वहां पर होम पे जाइए और यहाँ पे देखो फॉन्ट फेस है। आप किसी भी लैंग्वेज में राइट्स कर सकते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल्स में यहाँ पे एक अल्जीरियन लैंग्वेज है, इस अल्जीरियन लैंग्वेज में राइट्स करना है हमको। तो यहाँ पे अल्जीरियन की स्पेलिंग हमने कॉपी कर ली, Ctrl+C, और नोटपैड में यहाँ पर Ctrl+V कर देंगे। ओके, यहाँ पे अल्जीरियन राइट्स करके डबल कोटेशन से एंड कर दिया। अल्जीरियन में आपको राइट्स क्या करना है उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम क्या राइट्स करना है अल्जीरियन में? ज्ञान सागर एकेडमी, ज्ञान सागर एकेडमी, और यहाँ पे फॉन्ट टैग क्लोज। फॉन्ट टैग क्लोज क्यों हुआ? क्योंकि टैग्स कुछ टैग स्टार्ट होते हैं तो एंड भी होगा। तो यहाँ पे फॉन्ट टैग स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पर फॉन्ट टैग क्लोज, क्योंकि इसके अलावा हमको राइट्स नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेटिंग कंप्लीट हुई तो नेक्स्ट क्या क्लोज हो जाएगा? बॉडी टैग क्लोज, DODY, बॉडी टैग क्लोज, एंड लास्ट में HTML टैग क्लोज। सेव्स करते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू और क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शंस एंड राइट द फाइल्स नेम। यहाँ पे फाइल्स का नेम यहाँ पे राइट कर रहा हूँ font.html, क्या रख रहा हूँ? font.html, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। अब देखते हैं हम यहाँ पे सेव्स, देखो यहाँ पे फॉन्ट्स डिस्प्ले हो रहा है। सो ओपन करते हैं, राइट क्लिक ओपन। सो देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज आ रहा है थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, फॉन्ट पेज चेंज हो गया। ज्ञान सागर एकेडमी किस लैंग्वेज में डिस्प्ले हो रहा है? यहाँ पे अल्जीरियन। ओके, सो नेक्स्ट टैक्स, अब यहाँ पे फर्स्ट टैक्स क्या था? यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या सीखा हमने? फेस। अब नेक्स्ट टैक्स है यहाँ पे कलर। अब जो हमने ज्ञान सागर एकेडमी राइट्स किया है उसको सपोज दैट इस ज्ञान सागर एकेडमी को सपोज दैट मुझे रेड कलर में शो करना है। ओके, सो होम एज किस कलर्स में? रेड, एंड इसको भी रेड करना है, होम रेड। इस टाइप्स में हमको अपने वेब पेज में शो करना है ज्ञान सागर एकेडमी को। सो हम कैसे करेंगे? इसी फाइल में करेक्शन करते हैं जो फॉन्ट फाइल थी। ओके, सो फॉन्ट फेस फर्स्ट क्या हो गया? अल्जीरियन। अब नेक्स्ट इसी के बाद डबल कोटेशन जहां पर एंड हो रहा था जस्ट इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद तो फॉन्ट तो ऑलरेडी राइट्स है यहाँ पे। सो नेक्स्ट इसी के बाद हम क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट एट्रीब्यूट कलर एट्रीब्यूट। ओके, सो सेकंड एट्रीब्यूट इज कलर एट्रीब्यूट। सो द कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द डिफॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक और एनी अदर इफ इट सेट using body tag to the color specified as a value with the attribute. The color can be specified in the form of color name or color codes. मीन्स मेरे कहने का मतलब है बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो कौन सा होता है? वेब पेज में ब्लैक कलर होता है। यदि हमको कलर चेंज करना है तो अपने अनुसार कस्टमाइज करना है तो नेक्स्ट टेक्स्ट के क्या करोगे? एट्रीब्यूट का यूज, कलर एट्रीब्यूट साइड किया इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्टार्ट, किस कलर्स में करना है हमको? रेड, तो रेड की स्पेलिंग राइट्स की, डबल कोटेशन एंड। ओके, और यहाँ पे फॉन्ट टैग ऑलरेडी क्लोज है सो Ctrl+S सेव। अब देखते हैं हमने किस फाइल में हमने करेक्शंस किया था यहाँ पे? इस फॉन्ट फाइल में। तो राइट क्लिक ओपन, तो देखिए यहाँ पे ज्ञान सागर एकेडमी किस कलर में शो हो रहा है? रेड,
कलर में शो हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट टैग इज साइज। अब मैं आपको नेक्स्ट आपको बता रहा हूं मैं साइज एट्रीब्यूट्स। सो यहां पर हमने फर्स्ट एट्रीब्यूट फेस, सेकेंड एट्रीब्यूट कलर एंड थर्ड एट्रीब्यूट इज size size. Okay, so the size attribute is this tag used to define the size of enclosed text, and the default font size value 3 is the value, and less than 3 will reduce the font size, whereas more than 3 will increase the size, and attribute can be changed of 1 to 7. means जो HTML वेब पेज की लैंग्वेज है उसमें जो बाय डिफॉल्ट जो साइज रहती है वो कितनी होती है 3, और सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज होती है वो कितनी होती है यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइज 1, एंड हाईएस्ट साइज कौन सी होती है 7। तो हम सिर्फ 1 से लेके 7 तक ही सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 5, साइज इक्वल टू 5। अब 5 में डबल कोटेशन यूज नहीं करना है क्योंकि न्यूमरेटर कैरेक्टर्स में हम डबल कोटेशन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ किसमें डबल कोटेशन यूज करेंगे ओनली कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स हैं 5 क्या है न्यूमरेटर्स है, न्यूमेरिक नंबर, इसमें डबल कोटेशन यूज नहीं करेंगे। कंट्रोल एस किया, अब देखते हैं हम यहाँ पे जाके आप F5 प्रेस कर दीजिए तो देखो ऑटोमेटिक साइज थोड़ी इंक्रीज हो गई ना यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे साइज कितनी होती है 1 से लेके 7 तक होती है, वाई डिफॉल्ट साइज 3। सो आई होप अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।